अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का बैड लक ही खराब चल रहा है। वो सुबह से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बॉस आज तो अपना मनीष बाहर आएगा, मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे। उनके लोग नारे भी लगा रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष भैया छूटेंगे। लेकिन मनीष भैया के छूटने की बात तो दूर, आगे के 3 महीने जमानत के रास्ते बंद हो गए। मनीष भैया तो अब जेल के अंदर ही दिवाली भी मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जमानत नहीं दी, दूसरा इस केस में 338 करोड़ रुपए का नया गणित सामने आ गया। आपको याद होगा कि केजरीवाल की टीम बार बार यही कहती है कि वो तो कट्टर ईमानदार हैं भाई, क्योंकि शराब घोटाले में एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है, इसलिए कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और शराब घोटाला तो केजरीवाल के लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है, या कह देते हैं वो। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता कि पैसा नहीं मिला खेल खत्म, तो इतना सिंपल होता तो अब तक तो मनीष सिसोदिया छूट गए होते जेल से। लेकिन सिसोदिया को ना लोअर कोर्ट से जमानत मिली, ना हाई कोर्ट से जमानत मिली। जब नहीं मिली तो ये लोग दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए, पूरी सुनवाई हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जमानत नहीं दी। तो बॉस, जब कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, तो देश की हर अदालत मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रही? सिसोदिया की जमानत अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? और वो 338 करोड़ रुपए जिनका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो कहां से आए, जिनकी वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत अर्जी नहीं मिल पाई, अटक गई? इस सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि केजरीवाल जी से जुड़ी खबरें हर चैनल पे तो चलती नहीं है, आपको पता है। सब धीरे से उसको दबा लेते हैं पॉकेट में, हम तो दिखाते हैं भैया। लेकिन उससे पहले आज ये क्लियर हो गया कि मनीष सिसोदिया की ये दिवाली अब जेल में बीतेगा। दिवाली क्या बॉस, नया साल तिहाड़ में बीतेगा, क्योंकि सिसोदिया को जमानत न देने वाले फैसले से साफ है कि मनीष सिसोदिया को अब 3 महीने से पहले कोई राहत नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कह दिया गया है कि इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक होगा और 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर अगले 3 महीने तक केस का ट्रायल धीमा चला तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि 3 महीने के पहले तो गया मामला, 3 महीने तो कम से कम सिसोदिया तिहाड़ में ही रहेंगे। और 3 महीने बाद कोर्ट को लगा कि फिर अप्लाई किए जमानत के लिए, लेकिन केस तो ठीक चल रहा है फास्ट ट्रैक, तो 6-8 महीना भी जेल में रह सकते हैं। और अगर 3 महीना भी मान के चलिए तो 3 महीने का मतलब है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना, यानी मनीष सिसोदिया की दिवाली से लेकर न्यू ईयर सब जेल में कटेगा। यहाँ शीश महल में अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाएंगे, नया साल मनाएंगे आराम से 8-8 लाख के पर्दों के बीच, और बताइए मनीष सिसोदिया की दिवाली मनेगी जेल में। हालांकि बीमार होने या पत्नी की मेडिकल इमरजेंसी में वो अंतरिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तो आगे की बात है। आने वाली दिवाली तो मनीष सिसोदिया की जेल में बीतेगी, लेकिन मैं आपको उनकी कुछ पिछली दिवाली की जश्न की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर हैं, ये 2021 की तस्वीरें हैं, जब दिल्ली के एक स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली की पूजा की थी। इस पूजा में मनीष सिसोदिया भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का परिवार बैठा हुआ है और ठीक सामने मनीष सिसोदिया जी बैठे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। इस पूजा में सत्येंद्र जैन भी पहुंचे थे, देखिए वो भी पीछे बैठे। अब क्या ही पूजा होगी, सत्येंद्र जैन जेल में नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से बाहर है, तो वो कहां पूजा में बैठ पाएंगे। और मनीष सिसोदिया तो जेल के अंदर, यानी अब अरविंद केजरीवाल अकेले बैठकर जो है वो कहीं पे पूजा कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो जेल में हैं। वहीं पे लक्ष्मी जी को कहेंगे कि भाई आप जो आई उसी की वजह से मैं जो है अंदर हूं। लेकिन केजरीवाल जी की दिवाली तो अकेले मनेगी, सिसोदिया जी की जेल में मनेगी। लेकिन बीजेपी ने कोर्ट के फैसले के बाद से तमाम बयानी रॉकेट दाग रखे। आम आदमी पार्टी पर बम फोड़ रही है, दिवाली वाले बम, बयान वाले बम। बीजेपी के मुताबिक तो केजरीवाल का इस्तीफा ही हो जाना चाहिए और पैसों का हिसाब भी केजरीवाल जी को ही देना चाहिए। एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से भारत रत्न के प्रत्याशी थे, अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। और पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई। और
इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी बीजेपी खुलकर सवाल पूछ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी मानो साइलेंट मोड में चली गई। केजरीवाल जी तो वैसे ही जवाब देने में विश्वास नहीं रखते, शीश महल पर कहां कुछ बोले। अब सिसोदिया जी भी चुप्पी साध ली, जबकि यही केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते। अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कहते थे कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे देना चाहिए, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली और 338 करोड़ रुपए के सवाल उठ गए, तो आम आदमी पार्टी ने अब यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। वाह बॉस, अभी यही सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत दे देता तो ये लोग माहौल ऐसा बना देते कि सत्य की जीत हो गई, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। अभी किए ना थे, राघव चड्ढा के घर के मामले में ऐसा ही कर दिए कि हो गया, न्याय की जीत हो गई। लेकिन अपने मन मुताबिक फैसला नहीं आया तो सहमत नहीं। दिल्ली की मंत्री आतिशी जी ने मनीष सिसोदिया पर आए फैसले को लेकर क्या कहा है वो भी सुनिए। ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। चाहे कितने भी आरोप ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को करते हुए भी हम बहुत सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय से असहमत हैं।